दक्षिण पूर्व अरब सागर में तौकते चक्रवाती तूफान तैयार हो सकता है। देखो 14 मई को, ठीक है, यानी कि आज चक्रवाती तूफान है तौकते तैयार हो सकता है। मे भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने, हमने जो लास्ट यानी कि कल के वीडियो में बात की थी ना सैटेलाइट सिस्टम की, IRNSS, ठीक है, वो यही दर्शाता है कि सैटेलाइट सिस्टम से जो व्यू, जो इमेज निकलती है, उसके हिसाब से IMD जो इंस्टीट्यूट है वो एक वो कहता है ना कि एक देख लेते हैं कि सिचुएशन किस तरह से तैयार हो रहा है, इसमें कितनी गति है, कितना झंझावात है, ठीक है। सब सब उसका जो मिनट टू मिनट जो रेट होता है, बढ़ता है या घटता है, ठीक है, वो सभी जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त हो सकती है IMD की वेबसाइट से, ठीक है। जो चक्रवाती तूफान हो गया है, ठीक है, तो वो भी हमको बता देता है साइट, यानी कि जो हमारे न्यूज़ चैनल होती है उसमें वो बता देते हैं कि चक्रवाती जो तूफान है वो ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ अभी अभी है और आगे इस तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो हमको सिर्फ सिर्फ सावधानी ही बरतनी रहती है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया रोल होता है IMD का मौसम विभाग में, ठीक है। देखते हैं आगे। वेरिस्क मैपल क्रॉफ्ट संस्था द्वारा प्रकाशित एक जोखिम मूल्यांकन के अनुसार, देखो भारत दुनिया के 20 सबसे अधिक जोखिम वाले शहरों में से 13 का घर है। ये बहुत बुरी बात है। पूरे इंटरनेशनल लेवल में जो इंडिया है 20 सबसे अधिक जोखिम वाले शहरों में से 13 का घर है। यानी कि जो जोखिम मूल्यांकन है उनके अनुसार जो दुनिया के जो 20 सिटीज हैं उसमें से 13 इंडिया में है, ठीक है। जोखिम मूल्यांकन यानी कि ऐसा नहीं होता है कि मूल्यांकन तो ठीक बात है, लेकिन जोखिम इसलिए है, मानो कि हम मुंबई की जो झुपड़पट्टी है धारावी ले ले, ठीक है। ऐसे तो हमको ये पता है इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लेकिन दिल्ली है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ है, कलकत्ता है, ठीक है। तो इसमें भारी मात्रा में गिचता होती है और जहाँ गिचता होती है वहाँ कोई भी, यानी कि ये तो अभी कोरोना चल रहा है, लेकिन ऐसी भीड़ वाली जगहों पे कोई भी जब बाबत बाहर निकलती है तभी बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। ऐसा 13 सिटीज इंडिया में है। पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज जो है उसमें 20 सिटीज ऐसा है, 20 में से 13 इंडिया का है। तो ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो देखते हैं आगे अच्छी बात निकल के आएगी, समय है, लगेगा, ठीक है। लेकिन हम जो कोई भी कंट्री हो उसका जो सिटीजन्स होते हैं वो पूरे पढ़े लिखे होते हैं। वो कहता है ना कि सभानता वाले होते हैं कि कंट्री के लिए क्या अच्छा है, क्या जोखिम कारक है, तो वो पहचान लेते हैं, तो तभी कंट्री है वो आगे निकलता है, ठीक है। देखते हैं आगे। वेरिस्क मैपल क्रॉफ्ट संस्था द्वारा संकलित जोखिम आकलन के अनुसार भारत का दिल्ली शहर 576 शहरों के वैश्विक सूचकांक में द्वितीय स्थान पर है। जो दिल्ली का स्थान किसका है, किसरे नंबर पे है, ओनली सेकंड, ठीक है। 576 शहरों का जो उन्होंने सर्वे किया है उसमें से दूसरे नंबर पे दिल्ली है, ठीक है। बाद में चेन्नई तीसरा, आगरा 6, कानपुर 10, जयपुर 22, लखनऊ 24, मुंबई 27, ठीक है। ये जो ये सिटीज़ है वो बता रहा है कि भाई ये सिटी जो है
बहुत जोखिम आकलन के आंकड़ों में आता है। तो उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम होती है, पानी की सिस्टम होती है, बिजली की सुविधा होती है, प्राइमरी एजुकेशन की सुविधा होती है, ठीक है, हेल्थ ऑफिस की जो सुविधा होती है वो बढ़ानी चाहिए, ठीक है। जो पब्लिक है उसका जो रोजगार है वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये सब हम जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें से बाहर निकल सकते हैं। जो पब्लिक है उसके पास रोजगार नहीं होते हैं, दबे वो उड़े जो उल्टे रास्ते हैं उस पे चल निकल निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार रोजगार दिलाओ दिलाओ, रोजगार का ऑप्शन खड़े करो, तो हो सकता है वो रोजगार में जुड़े, इनकम आए घर में, तो बच्चों को पढ़ा सके और वो भी अच्छे से जिंदगी जी सके, ठीक है। देखते हैं आगे, बातें बहुत होती है लेकिन उसका हल नहीं निकलता नहीं है। देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ था आज के दिन। अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ आप देख सकते हो रेड लाइन में है, अपूर्व चंद्रा, सचिव श्रम और रोजगार। मैं लास्ट में यहाँ से उसका जवाब पहले पढ़ रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये पढ़ रहा हूँ मैं। अपूर्व चंद्रा सचिव श्रम और रोजगार रोजगार केंद्र के सचिव है, इंडिया की ओर से। उन्होंने 11 मई और 12 मई 2021 को न्यू दिल्ली में आयोजित प्रथम ब्रिक्स रोजगार कार्य गट की आपसी बैठक की अध्यक्षता की। आपसी बैठक यानी कि वर्चुअल मीटिंग, ओके। जो हमको जो लोग होते हैं वहाँ अपने कंट्री में बैठे होते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसा लगता है कि पास ही है। उसको कहते हैं आपसी यानी कि वीसी, वर्चुअल मीटिंग, जो वर्चुअल क्लास होता है, ऐसे तरीके से ये बैठक की है। उसमें 2 दिन लगे थे, 11 और 12 मई, ये 2 दिन थे, ठीक है। अपूर्व चंद्रा वो सचिव है श्रम व रोजगार विभाग के द्वारा इंडिया के लेवल से, ठीक है। और ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का हम सबको पता पता ही होगा शायद, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ब्रिक्स में जो बी है वो ब्राज़ील का है, ठीक है। आर फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है, और एस फॉर साउथ अफ्रीका है, जो लास्ट में जुड़ा था। पहले ब्रिक था, ठीक है, लेकिन बाद में जो एस लगा हुआ है ब्रिक्स में, वो साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया था, इसलिए ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया है, ठीक है। लेकिन एक बार आप ये भी ब्रिक्स ध्यान में रखना, हो सकता है कि स्थापना कब हुई थी, कौन कौन सी कंट्री है, कौन कंट्री नहीं है, ऐसा भी इसमें से सवाल आ सकता है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय में क्या हुआ था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के बारे में जानकारी पाने के लिए पत्रकारों के लिए इंडिकेटिव नोट्स नामक एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का विमोचन किया। देखो, अब डिजिटल जो युग चल रहा है, इसमें सभी जो गवर्नमेंट्स की स्कीम होती है, हम घर बैठे अपने मोबाइल से शुरू कर सकते हैं या उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, बहुत अच्छी बात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के बारे में जानकारी पाने के लिए पत्रकारों के लिए, देखो, अब पत्रकार होते हैं, ठीक है। पत्रकार का एक ही गोल होता है कि वो पब्लिक को पूरी अच्छी तरह से अच्छे से सही सही जानकारी दे, ठीक है। उसके हिसाब से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यानी कि एन.वी. रमन ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के बारे में पत्रकारों को अच्छी तरह से जानकारी मिल सके, इसलिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसका नाम है इंडिकेटिव नोट्स, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का यूज करने से पत्रकारों को जो नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, कौन सा क्राइम में कौन किसको किसकी सजा कितनी मिली है, सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो नेशनल लेवल की कोर्ट है, ठीक है, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय है,
उसके हिसाब से क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं पत्रकार इस एप्लीकेशन यानी कि इंडिकेटिव नोट्स जो लॉन्च किया गया है उसके उसको यूज करने के बाद ये जो पूरी की पूरी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये लॉन्च किया है। आगे देखते हैं व्यक्ति विशेष आज का जो 14th में है, ठीक है, 21 में, उसमें व्यक्ति विशेष कौन है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, इंटरनेशनल की जब बात आती है तो अपने दिमाग जरा अच्छी तरीके से खोल कर रखना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने मार्टिन ग्रिफिथ्स को मानवतावादी मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, तो ये जो बात है वो ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो जो कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मानवतावादी मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसको? मार्टिन ग्रिफिथ्स को, जो ब्रिटिश राजनयिक है, और चुना किसने है? यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, तो ये जो मामला है, ठीक है, ये पूरे इंटरनेशनल पे काम करता है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंस बात ये है कि मानवतावादी जो मामला होता है, ठीक है, कि कोई पर्सन ऐसा होता है कि बहुत परेशानी हो रही है, इनकम नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जो जॉब भी नहीं है, और वो क्वालिफाइड भी है, सभी एग्जाम क्रैक करते हैं, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती है। तो ऐसे में छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आती है तो ऐसा होता है। जब मानो कि हमारी बात करते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, उधर इंडिया और चाइना, इधर इंडिया और पाकिस्तान, इधर लास्ट में इंडिया और श्रीलंका, जो कि बीच में थोड़ा सा गैप है। लेकिन जो मानवतावादी यानी कि जो बांग्लादेश में जो लोग प्रताड़ित होते हैं वो इंडिया में आते हैं, और इंडिया वाले जब उसको स्वीकार करते हैं तो ठीक है। ऐसे पाकिस्तान में भी होता होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो मामला है वो होता है वो कहता है ना, मानवतावादी मूल्यों के लिए जो काम करता है वो। ऐसे सीरिया में भी हुआ था, जो बम बहुत बहुत युद्ध से चला, ठीक है। वो इराक में और ईरान में सब लोग बहुत लंबे टाइम से चला था। तो अभी हम एक यूट्यूब में या फिर गूगल में जाके हम सिर्फ कोई भी इमेज निकाल लो सीरिया की, सीरिया, ठीक है, जो बगदादी का अड्डा था, ठीक है। तो सीरिया की कोई भी आप इमेज निकाल के देख लो तो आपको लगेगा कि ये सच बात है, ये सही बात है, ये रियल में ऐसा ही है। तो ये है मानवतावादी मूल्यों, ठीक है। उसमें वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो उसको पता ही नहीं है कि कंट्री का नाम क्या है, राजधानी कौन सी है, मूल्य रुपये का क्या करना होता है, क्या बनना है, क्या पढ़ना है, जो अभी स्कूल में भी नहीं आ जाए गए थे, घर पे ही बैठे थे, उम्र भी नहीं हुई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी उसकी उसका क्या कसूर, ठीक है। बहुत बातें होती हैं, बहुत ऐसा भी सोचता हूँ कि आपको सब में पूरा डिटेल्स में बात करूँ, लेकिन बहुत बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है बाद में, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे बात बोल रहा हूँ कि जो युद्ध हुआ है वो सीरिया में, उसको ये जो बच्चे थे उसका कोई कसूर नहीं था, ठीक है। फिर भी हम सभी लोगों को उसकी जो बॉडीज लाश है वो सब हमने देखी हैं पेपर में, ठीक है।
और हमारा जो रोंगटे होते हैं बॉडीज के, वो खड़ा हो जाता है कि ऐसा तो कहीं ये इंसान जैसी कुछ कोई चीज है या नहीं। ठीक है। लेकिन क्या करे, पर को कहता है ना कि जो एक गांव होता है, गांव का जो सरपंच होता है, वो सरपंच अच्छा है तो गांव अच्छा है। स्टेट है तो सीएम अच्छा है तो स्टेट अच्छा है। नेशनल है तो नेशनल में जो पीएम है, वो राष्ट्रपति है, वो अच्छा है तो वो नेशनल भी अच्छा है। ऐसा ही कुछ ऐसी बातों में हो सकता है। ठीक है। एक एक की गलती पूरे देश को निपटनी पड़ती है। ठीक है। देखते हैं आगे। दो भारतीय महिला पर्वतारोही जो नेपाल स्थित पुमोरी पर्वत 7161 यानी 7161 मीटर शिखर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला बनी। बलजीत कौर मध्य प्रदेश और गुणबाला शर्मा राजस्थान। ये जो दोनों बच्चियों हैं, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। जो नेपाल का जो पर्वत है, पुमरी पर्वत, उस पर उसका जो टाइट शिखर है, शीर्ष स्थान है, ठीक है, वहाँ पे पहुँच गई थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रैकिंग करना छोटे बच्चों का काम नहीं है। ठीक है। ऐसे भी एक कोई भी माउंटेन चूज कर लो, हम हमारे स्टेट के, हम उस पर जाते हैं चढ़ के सीढ़ियों से। ठीक है। तो पसीने निकलते जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम वहाँ कब पहुँचेंगे, पहुँचेंगे तो वापस कब आएंगे। ठीक है। ये तो दोनों बच्चियां हैं, लेकिन हमारे लिए पूरे गौरव की बात है कि हमारा जो लड़कियां हैं वो भी लड़के से कम नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी फाइट रहती है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है, प्राउड ऑफ यू। ओके, आगे देखते हैं। राज्य विशेष विशेष में क्या है। 20 मई 2021 से केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री। ये बात आपके लिए अच्छी बात है, लिख लेना। ठीक है। 20 मई 2021 से केरल राज्य के नए सीएम है पिनारई विजयन। ये जो नाम है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ था इसमें चूज किया गया था। ठीक है। कि इलेक्शन में क्या होता है कि हमको पता होता है वो नाम सही होता है, लेकिन वो रिजेक्ट किया यानी कि डिफीट हो जाते हैं, इलेक्शन में हार जाते हैं, तो नाम याद रहता है पर, लेकिन अभी क्या है कि वो इलेक्शन में हार गए हैं, तो बाद में नए कौन है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है। इसलिए अभी आप देख रहे हो 20 मई 2021 से 20 यानी कि 20 तारीख को केरल राज्य के नए सीएम कौन हो गए, पिनारई विजयन। ओके, बधाई है, बहुत बहुत बधाई हो। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गन्ना मूल्य नियंत्रण मंडल का पुनर्गठन किया। सीताराम कुंटे जो मुख्य सचिव है, गन्ना यानी कि वो होती है ना वो शिरडी। ठीक है। उसका जो मंडल है उसका पुनर्गठन किया है, इनके फिर से बनाया गया है। ठीक है। वो कहता ना कि हमारा जो फार्मर्स जो होते हैं वो हमारी जड़ है। ठीक है। कि पूरा जो इंडिया है उसकी जो बड़ी आवक है वो फार्म से निकलती है। ठीक है। तो उसका जो पाक अब कंप्लीट हो गया है, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि क्रॉप कंप्लीट हो गया है तो उसको भाव से खरीद ले। ठीक है। वरना क्या होगा, फार्मर्स को पैसे भी नहीं मिलेंगे और जो पाक है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। इसलिए ये पुनर्गठन करना जरूरी है। ऐसी बात बहुत अच्छी बात होती रहती है फार्मर्स के लिए, लेकिन ये सभी सभी में ऐसा सभी स्टेट में ऐसा होता है तो बहुत अच्छा बात हो सकती है। देखते हैं आगे। 16 मई 2021 को 14th वे विश्व कृषि पर्यटन दिवस को मनाने के लिए, याद रखना कौन सा है 14th, यानी कि 14th वे विश्व कृषि पर्यटन दिवस को मनाने के लिए भारतीय कृषि पर्यटन विकास निगम के साथ साझेदारी में महाराष्ट्र सरकार का पर्यटन विभाग 15 और 16 मई
2021 को अंतर्राष्ट्रीय कृषि पर्यटन सम्मेलन आयोजित कर रहा है महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल लेवल का एक कृषि पर्यटन रखा गया है। ठीक है, 16 मई। ठीक है, 16 तारीख को ये कितने नंबर का है? 14वें नंबर का कृषि पर्यटन है। ठीक है, और साझेदारी किसकी है? तो भारतीय कृषि पर्यटन विकास निगम। ठीक है, जो इंडिया का बोर्ड होता है, नेशनल बोर्ड होता है वो, और दूसरे पार्ट्स में है महाराष्ट्र सरकार। तो दोनों मिलकर ये काम कर रहा है, जो इंटरनेशनल नेशनल कृषि पर्यटन दिवस को मनाने जाने की बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा काम करना चाहिए। इंटरनेशनल पे लेवल पे इंडिया की जो साझेदारी है वो भी तो अच्छी ही है, लेकिन अच्छी हो और आगे भी अच्छी रहे, इसलिए ऐसा भी करना भी बड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है, आगे देखते हैं ज्ञान विज्ञान में क्या है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रॉपट ने विक स्टोव तकनीक के आधार पर एक चलती फिरती विद्युत शवदाह प्रणाली का विकास किया है, जिसमें लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं रहित दाह संस्कार होता है। देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है जो रोप, इसमें ये बनाया गया है कि इसमें आप जो बॉडी होती हैं, जो लाश होती हैं, उसको जलाते हैं। ठीक, तो उसमें से धुआं निकलता है, लेकिन जो ये चलती फिरती विद्युत शवदाह है, ठीक है, अभी अब बात ही क्या करें, अभी तो पूरे कंट्री में ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो बॉडी की बात ना करे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लाइन आई है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जो कहते हैं ना कि विद्युत शवदाह, क्योंकि न्यूज़ में आते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं कि ये हॉस्पिटल में बॉडी 3-4 दिन ऐसे ही पड़ी रही। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, लेकिन हमको देखना पड़ता है। तो ये इसके लिए, और जो जो लोग बहुत गरीब हैं, जिसके लिए पैसा, जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, तो जो अ, छोटे व्यापारी होते हैं, यानी कि जो जो ऐसे पर्सन होते हैं, कमाने से जो पैसा आता है वो उसके हिसाब से वो जब खाते हैं, तो वो क्या करें। ठीक है, तो वैसे तो ये सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इकोनॉमिकली कंडीशन में बहुत निचले पायदान पे हैं, तो उसके लिए ये बात अच्छी है कि ये जो बॉडीज हैं उसको जला सके और जो राख भी ले सके। ठीक है, देखते हैं आगे। भारतीय कोरोना वायरस परिवर्तन, जिससे वैश्विक चिंता का परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वैश्विक चिंता का परिवर्तन घोषित किया गया है, B1617। ठीक है, ये बहुत वो कहता है ना कि लाचारी का ये अरिसा हमको सबको दिखाया है ये WHO ने। ठीक है, कि आपके कंट्री में चल रहा है, तो आपने क्यों कुछ नहीं किया, अभी तक कहाँ थे। ठीक है, हमको बता रहा है कि जो आपका जो अभी चल रहा है कंडीशन, जो सिचुएशन है, वो वैश्विक चिंता का परिवर्त है। ठीक है, वैसे हम तो सबको मदद करते हैं, सबका रिलेशन भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हम इतने जूझ रहे हैं कि पता नहीं चलता है कि जो कोरोना होगा या नहीं। जो जिसको नहीं है वो भी ऐसे डर डर के जी रहा होता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत लेट हो गए हैं पूरे कंट्री में। ऐसे इंडिया एक की बात नहीं है, तो इंडिया पे थोप दिया है कि ये वैश्विक चिंता का विषय है जो अपने देश में चल रहा है। वो इटली में हुआ था, अमेरिका में भी हुआ था। वो तो ठीक बात है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, तो ये जो जो आंकड़े होते हैं वो बहुत दिखाते हैं, और वो होता भी है, लेकिन
मेरा सोचना है, मेरा पर्टिकुलरली कि ऐसा भी पूरे दुनिया में ऐसा कुछ ना कुछ तो साइंस होगा ना कि इसको रोका जाए। अभी 2 साल हो गए, पूरे हो जाएंगे उस कोरोना में, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो कि इसको रोक सके। ठीक है, यहाँ पे बॉडी ही जल जाती है, बाद में रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने शोधकर्ता ने दुनिया की सबसे छोटी इलेक्ट्रॉनिक सिंगल चिप प्रणाली 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम का विस्तार क्षेत्र में विकसित की है, जो कि अल्ट्रासाउंड से वायरलेस तरीके से संपर्क करने के साथ साथ एक पूर्ण क्रियाशील इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय ये ऐसी बात है जहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बाबा साहेब भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जो हैं वो हमारे कोलंबिया के सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट अभी भी हैं। देखो, अभी भी हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, थे नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी भी हैं ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ हाँ, वहाँ स्टैचू भी है, क्योंकि कोलंबिया इंस्टीट्यूशन है, उसमें अभी उस जो जो रैंक जो जीनियस होते हैं, जो वो कहता है ना कि जो बुद्धिमत्ता होता है, ये अभी तक किसी भी स्टूडेंट पे ऐसे नहीं है जिसके हिसाब से बाबा साहेब में थी। इसलिए उसको कहना पड़ता है कि अभी भी हमको ऐसा स्टूडेंट मिला नहीं है बाबा साहेब जैसा। ठीक है, तो कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है उसने जारी किया है कि एक एक चिप बनाई है, सिंगल चिप प्रणाली है। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड से वायरलेस तरीके से संपर्क करने के साथ साथ एक पूर्ण क्रियाशील इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। देखते हैं आगे सामान्य ज्ञान में। एवरेस्ट मासिक अभियान अभियान में शामिल 4 चोटियों माउंट नपल्स से माउंट पुमोरी, हमने बात आगे आगे देखी ना, वो लड़कियों ने जो और पे जो उसका शिखर थे वहां पे पहुंच गई थी, वो माउंट पिमोरी, माउंट लोत्से और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट मासिफ अभियान में शामिल 4 चोटियाँ, ये ये 4 चोटियाँ इसमें से जो माउंट एवरेस्ट है सबसे आगे है, और वहाँ पे जाना जाना कोई कच्चा खेल नहीं है जिसका कोई भी चल सके। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो ले लेना, कोई किसको भी चढ़ना है तो एक बार गुजरात में आए और जूनागढ़ में जो है माउंटेन गिरनार वो चढ़ जाए और उतर उतर जाए। ठीक है, बाद में 4 दिन का हमको रेस्ट लेना पड़ता है, तब जाके हमका हमारे जो पैर है वो काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है उसके जो सिचुएशन, जो इसके जो अ, वो कहता है ना कि अ, जो आबो हवा है तो वहाँ की बहुत ठंड है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि हम ऐसे ही चढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए उसका अलग से ड्रेस कोड होता है, ट्रैकिंग शूज होते हैं, तो सब ऑक्सीजन के वाटर होते हैं, वो सब होना चाहिए। ठीक है, अपना जो ब्लड है, ब्लड ऐसा होना चाहिए कि ठंडे में भी जम ना जाए। ऐसे जो कपड़े होते हैं तो हमका जो बॉडी है उसको पूरा का पूरा हीट रखे। ठीक है, वैसे भी वहाँ पे चढ़ना कोई ऐसे सब कुछ होते हैं, फिर भी कई लोग फेल हो जाते चढ़ने में, क्योंकि सबसे बहुत बड़ी बात होती है पूरा आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आगे। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना अप्रैल 1958 में की थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये याद रखनी चाहिए, एग्जाम में शायद आ सकती है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना है।
ठीक है। तो याद रखना उसके जो साल है वो 1968, ठीक है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF स्थापना वर्ष 1951, मुख्यालय चेन्नई। एक बार याद रखना कि हमारा जो मास्टरमाइंड है चेस में, मास्टर ब्लास्टर है, वो भी चेन्नई से है, ठीक है। तो उसका जो शतरंज की जब बात आती है तो हमको चेन्नई याद रखना चाहिए, ठीक है। कि उसके इसमें दिमाग की बात होती है और दिमाग सब हमारे साउथ में ही है। ऐसे तो पूरे कंट्रीज में है, लेकिन वो कहता है ना कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो आउट कंट्री में है वो 60% इंजीनियर्स डॉक्टर्स इंडिया से ही आते हैं और 60 में से परसेंटेज कितना कहा जाए वो तो पता नहीं है, लेकिन अच्छा से अच्छे डॉक्टर, बढ़िया से बढ़िया तकनीक वाले डॉक्टर, मास्टरमाइंड साउथ में होते हैं, ठीक है। क्योंकि साउथ में एजुकेशन ही इतना है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ऐसे कोई बात नहीं कि साउथ ईस्ट वेस्ट हम सबके लिए अच्छी है, एक ही है। लेकिन साउथ में एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन बहुत 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 अच्छा है। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI स्थापना वर्ष 1940, मुख्यालय न्यू दिल्ली, ठीक है। BAI बैडमिंटन संघ है। भारतीय पैरालंपिक समिति PCI की स्थापना वर्ष 1992 में। याद रखना ये सभी जो सामने नॉलेज की जो बातें होती हैं उसकी सब स्थापना और उसका हेडक्वार्टर है वही बताना होता है। जो लास्ट जो होता है सभी का करंट अफेयर्स का जो लास्ट है सामान्य ज्ञान, उसमें ऐसे ही बात होती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपको शायद अच्छे लगे तो लिख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति PCI की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम NSDC की स्थापना वर्ष 1983, ठीक है, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम NSDC की स्थापना वर्ष 1983 ने भारत ने जब पहला वर्ल्ड कप जीता था तभी की बात है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था। इसमें से आपको जो भी बात अच्छी लगे तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। और लिख भी सकते हो अपने नोटबुक में, लिखते लिखते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया तो हम लोग को आ गया। आपको उसको समझ में लाना ज़रूरी होता है, तभी आपको जब भी उसका टॉपिक निकलता है तो दिमाग में से उसका जो आपको एक कहता है ना कि बाउंस बैक रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं मैंने ये पढ़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ देखना मत, उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल कोई नई अपडेट लेके, और कल का करंट अफेयर्स लेके मिलते हैं। आपका और अपना जो परिवार है उसका ख्याल रखना, ठीक है। टेक केयर, अलविदा।